शैतान का स्वर्ग से नीचे गिराया जाना प्रतीकात्मक रूप से यशायाह 14 अध्याय और उसका 12 से 14 वचन में और यहेजकल 28 अध्याय और उसका 12 से 18 वचन में वर्णित किया गया है। जबकि ये दोनों संदर्भ विशेष रूप से सूर और बेबीलोन के राजाओं की ओर संकेत कर रहे हैं, परंतु साथ ही वे उस आत्मिक शक्ति के लिए भी संदर्भित है जो इन राजाओं के पीछे कार्यरत है, अर्थात शैतान। ये संदर्भ वर्णित करते हैं कि क्यों शैतान नीचे गिरा दिया गया था, परंतु वे विशेष रूप से यह नहीं बताते हैं कि नीचे गिरने की यह घटना कब घटित हुई। हम जो कुछ जानते हैं वह यह है कि स्वर्गदूत पृथ्वी की सृष्टि से पूर्व रचे गए थे। अय्यूब 38 अध्याय और उसका 4 से 7 वचन आप देख सकते हो। आदम और हवा को वाटिका में परीक्षा में डालने से पहले ही नीचे गिरा दिया गया था। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 1 से 14 वचन तक आप देख सकते हो। इसलिए शैतान का नीचे गिरना अवश्य ही स्वर्गदूतों की रचना के कुछ समय पश्चात और अदन की वाटिका में आदम और हवा की परीक्षा किए जाने से पहले किसी समय घटित हुआ होगा। चाहे वाटिका में आदम और हवा को परीक्षा में डाल दिए जाने के घंटों, दिनों या वर्षों पहले ही शैतान का नीचे गिरना घटित हुआ होगा, परंतु पवित्र शास्त्र विशेष रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। अय्यूब की पुस्तक हमें बताती है कि कम से कम उस समय शैतान की पहुंच अभी भी स्वर्ग और परमेश्वर के सिंहासन तक तो थी। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। अय्यूब 1 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन आप देख सकते हो। ऐसा आभासित होता है कि उस समय शैतान अभी भी बड़ी स्वतंत्रता के साथ स्वर्ग और पृथ्वी पर घूम फिर रहा था। वह सीधे ही परमेश्वर से बात करता और अपनी गतिविधियों के प्रति जवाबदेह था। क्या परमेश्वर ने उसकी इस पहुंच पर रोक लगा दी थी? यह एक विवाद का विषय है। कुछ ऐसा कहते हैं कि शैतान की पहुंच मसीह की मृत्यु के समय समाप्त हुई थी। अन्य विश्वास करते हैं कि स्वर्ग तक शैतान की पहुंच अंत के समय स्वर्ग में होने वाले युद्ध के साथ समाप्त होगी। क्यों शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया? शैतान का नीचे गिरना उसके घमंड के कारण था। वह परमेश्वर के सेवक के स्थान पर स्वयं परमेश्वर बनना चाहता था। यशायाह 14 अध्याय और उसका 12 से 15 वचन में दिए हुए कई मैं होऊंगा कथनों के ऊपर ध्यान दे। यहेजकल 28 अध्याय और उसका 12 से 15 वचन में शैतान को एक अत्यधिक सुंदर स्वर्गदूत के रूप में वर्णित करता है। शैतान सभी स्वर्गदूतों में सर्वोच्च स्थान पर एक अभिषिक्त करूब के रूप में परमेश्वर की सारी सृष्टि में सबसे सुंदर प्राणी था, परंतु वह अपने इस पद से संतुष्ट नहीं था। इसकी अपेक्षा शैतान की इच्छा परमेश्वर बन जाने की थी। इसके लिए अनिवार्य रूप से उसे परमेश्वर को उसके सिंहासन से हटा देना और ब्रह्मांड को अपने अधिकार में ले लेना था। शैतान परमेश्वर होना चाहता था और यह बात इतनी अधिक मजेदार है। यही कुछ अनिवार्य रूप से घटित हुआ जब उसने अदन की वाटिका में आदम और हवा को परीक्षा में डाल दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 1 से 5 वचन आप देख सकते हो। शैतान कैसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया? वास्तव में उसका नीचे गिराया वाक्यांश ठीक वर्णन
वर्णन नहीं देता है। ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा कि परमेश्वर ने स्वर्ग से शैतान को निकाल दिया। यशायाह 14 अध्याय और उसका 15 वचन, यहेजकेल 28 अध्याय और उसका 16 से 17 वचन आप देख सकते हो। शैतान स्वर्ग से नीचे नहीं गिरा, इसकी अपेक्षा शैतान को नीचे धकेल दिया गया था। आमीन। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।